फेस योगा या फेशियल योगा। आजकल ये बहुत ही फेमस हो रहा है हमारे सोसाइटी में और इसको लोग फेस तक ही लिमिटेड समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फेस योगा करने से हम जो स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं अपने चेहरे के मसल्स को, मांसपेशियों को, वो हमारे ब्रेन को भी एक्टिवेट करता है, यानी हमारे पूरे शरीर पे इफ़ेक्ट डालता है अगर हम सही तरीके से करें तो। अब ब्रेन को कैसे इफ़ेक्ट करता है, हमारे शरीर को कैसे एक्टिवेट करता है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। और साथ ही ये भी जानेंगे कि फेस योगा के स्टेप्स क्या क्या हैं, किस तरीके से हम सही तरीके से फेस योगा करें ताकि उसका हॉलिस्टिक एक समग्र हमको उसका लाभ मिले। तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में और आप इस वीडियो में हमसे अंत तक जुड़े रहिए। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमस्ते, मैं योगाचार्य शिवानी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे फेस योगा के बारे में या फेशियल योगा के बारे में। फेस योगा हमारे चेहरे के ग्लो को बढ़ाता तो है, हमारे विंकल्स जो आ जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, उसको ठीक करता है। हमारा जो ये एंटी एजिंग भी है, हमारी जो बुढ़ापे का लक्षण है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। और साथ ही इसका पूरा इफ़ेक्ट हमारे पूरे शरीर पे पड़ता है। हमारे ब्रेन में जो डोपामाइन, सेरोटोनिन है, उसको वो अच्छे से एक्टिवेट करता है, जिससे हमारा एंग्जाइटी भी कम होता है और साथ ही नींद भी अच्छी आती है और बहुत सारे लाभ हैं इसके। तो सिर्फ ये फेस तक ही लिमिटेड नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या सबसे पहले तो स्टेप्स है इसके, और उसके बाद जानेंगे कि क्या हमको ध्यान रखने वाली चीज़ें, क्या नहीं करना है और क्या करना है, किस चीज़ पे स्पेशली ध्यान रखना है। फेशियल योगा में 4 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले करते हैं टैपिंग। तो टैपिंग में क्या करते हैं, हम एक्टिवेट करते हैं अपने फेशियल पॉइंट्स को। डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, जो बिंदुएं होती हैं हमारे चेहरे पे, उसको हम टैप करके उंगलियों से और चारों उंगलियों से टैप करके उसको एक्टिवेट करते हैं। दूसरा है रोलिंग। अब जैसे हमने पहले एक्टिवेट किया, अब हम उसको डिफरेंट पॉइंट्स को, जो स्पेशल पॉइंट है वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ दबाना है, उसको रोल करके हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसको हम चैनलाइज करते हैं, मतलब कि उसको एक सही दिशा देते हैं एनर्जी को जो एक्टिवेट किए हम। इसके बाद हम करते हैं स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में हम अपने फेशियल मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, उसकी जो लचीलापन है उसको बढ़ाते हैं, और इससे जो हमने एनर्जी जो एक्टिवेट किया है अपने फेशियल मसल्स में, फेशियल एरिया में, रीजन में, उसको हम इलोंगेट करते हैं, उसके डायमेंशन को बढ़ाते हैं, पूरे में स्प्रेड करते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग के थ्रू हम स्टेबलाइज करते हैं, जो एनर्जी हमने एक्टिवेट किया उसको स्टेबलाइज कर देते हैं, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पूरा अंदर तक उसको स्थापित कर देते हैं। तो ये 4 स्टेप्स है, इन 4 स्टेप्स को हम अच्छे से समझते हैं। शुरू करने से पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अब ओम का उच्चारण करने से क्या होगा, आपके जो अंदर का जो प्रवृत्ति है अभ्यास के लिए वो जगता है। तो मंत्र का उच्चारण करने के बाद ही फेशियल योगा को शुरू करें। किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में आराम से बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कर लेंगे आहिस्ता से और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान डालेंगे ताकि हमारा मन, शरीर आज के अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। हाथों को या तो आप आसमान की तरफ खोल के रखेंगे या ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पे रख लेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, दीर्घ ओम। सांस लेंगे छोड़ते हुए ओम का उच्चारण।
थोड़ी देर आंखें बंद रखेंगे और उस ऊर्जा को, ओम की ऊर्जा को अंदर समेटेंगे। सांसें सामान्य। दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से रगड़िए और अपने चेहरे पे लगाइए। धीरे से आंखों को खोलेंगे और हाथों को नीचे रखेंगे। तो सामान्य किसी भी अवस्था में, ध्यानात्मक अवस्था में सामान्य से बैठ जाएंगे, एकदम आराम की अवस्था में। आप सोफे पे, कुर्सी पे, कहीं भी बैठ जाइए। और अब एक एक स्टेप हम करते हैं, चारों स्टेप्स को अच्छे से सीखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे टैपिंग। तो टैपिंग में हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये सबसे पहला जो पॉइंट है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि टैपिंग में हम एक्टिवेट करते हैं हर पॉइंट को, उसको हम उसकी एनर्जी को चालू करते हैं। तो यहाँ भौं के जो शुरुआती स्थान है, भौं के दोनों भ्रूमध्य, दोनों भौं के बीच में ये तर्जनी उंगली को रखेंगे। सबसे पहले हम तर्जनी उंगली से टैपिंग करेंगे, बीचों बीच रखेंगे और बाकी तीनों जो उंगलियां हैं उसको बंद करके रखेंगे। मुट्ठी, हाफ मुट्ठी बना के रखेंगे और इस तरीके से अंगूठे को बाहर रखेंगे। एक सांस लेंगे लंबी गहरी और सांस छोड़ते हुए उस बिंदु को दबाएंगे दोनों तर्जनी उंगलियों से 8 सेकंड के लिए, फिर छोड़ देंगे, सांस छोड़ देंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों तर्जनी उंगलियों से उस बिंदु को दबाएंगे 8 सेकंड के लिए, फिर छोड़ देंगे, पूरा सांस बाहर। इस तरीके से ही फिर से सांस लेंगे लंबी गहरी, सांस छोड़ते हुए 8 सेकंड के लिए, फिर उस बिंदु को दबाएंगे और पूरा सांस बाहर नाक से छोड़ेंगे। 5-10 बार इस अभ्यास को करेंगे। अब धीरे से अपनी उंगलियों को धीरे धीरे करके अपने भौं के अंत में ले जाएंगे, दोनों भौं के अंत वाले हिस्से में ले जाएंगे जहाँ पे वो खत्म होता है। फिर वहाँ पे आप देखेंगे हल्का सा गड्ढा सा महसूस होगा। दोनों तर्जनी उंगलियों को उसी तरीके से सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए 8 सेकंड के लिए दबाव डालेंगे और छोड़ देंगे। ध्यान ये रहे कि दबाव बहुत ज़्यादा जोर से नहीं डालेंगे। इसको भी 5 से 10 बार। सांसों का ध्यान रहे। धीरे से अपनी उंगलियों को और नीचे लाएंगे और नाक के बीच वाले हिस्से के जड़ में ले जाएंगे। सबसे पहले बीच वाले हिस्से के जड़ में दबाएंगे, सांस लेंगे, उसी तरीके से दबाव डालेंगे सांस छोड़ते हुए 8 सेकंड का। उसके बाद धीरे से नीचे लाएंगे दोनों उंगलियों को, नाक के नीचे के जड़, नाक के जड़ में, दोनों नासिका छिद्र के जड़ में दबाएंगे, सांस लेंगे, दबाव अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए दबाव डालेंगे 8 सेकंड का। पाँच से 10 बार। फिर नीचे जाएंगे और नीचे, और दोनों जो आपका होठ का जो जड़ है, दोनों जड़ों को टच करेंगे और वहां दबाव डालेंगे। फिर धीरे से 5 से 10 बार दबाव देने के बाद होठ के नीचे बीचों बीच धीरे से ऊपर जाएंगे
और आपका गाल का जो हड्डी है, दोनों गालों का जो हड्डी है उसके जड़ में दबाएंगे। इस तरीके से आप देखेंगे इस स्थान पे जहाँ पे आपका हड्डी खत्म हुआ है, मतलब नीचे की तरफ आपको एक गड्ढा दिखेगा, वहां दबाएंगे। तो आपने इस तरीके से अपने सारे बिंदुओं को दबा दिया, इसको टैपिंग कहते हैं। अब चारों उंगलियों से एक एक करके टैप करेंगे, ठीक है। तो शुरू करेंगे, बिंदु वही है, रास्ता भी वही है, तो ध्यान से अपने कनिष्ठा से शुरू करेंगे, लिटिल फिंगर से, और इस तरीके से दबाव देते हुए टैपिंग करेंगे। ले जाएंगे गाल के हड्डी के पीछे नीचे, सांसें सामान्य। फिर धीरे धीरे टैपिंग करते हुए ऊपर आएंगे, हाथ हल्के रखेंगे, हल्के से टैपिंग करेंगे, जोर लगा के नहीं करेंगे। इसको 5-10 बार आप रिपीट करिए। तो इस तरीके से आप चारों उंगलियों से टैपिंग करेंगे, रिपीट करेंगे 5-10 बार। रोलिंग, रोलिंग से हम जो एनर्जी हमने एक्टिवेट किया है उसको हम चैनलाइज करेंगे। रोलिंग हम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में और घड़ी की उल्टी दिशा में करेंगे, ठीक है। बिंदु वही है, शुरू करेंगे ऊपर से, दोनों तर्जनी उंगलियों को बिठाएंगे बीचों बीच, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। एक सांस की प्रक्रिया में एक रोल करेंगे घड़ी की दिशा में, सांस लेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे। इस तरीके से हल्के हाथों गोल गोल घुमाएंगे दोनों उंगलियों को। पहले घड़ी की दिशा में 5 से 10 बार घुमाएंगे, एक सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो एक सांस की प्रक्रिया में आपका एक रोलिंग कंप्लीट होगा। तो धीरे धीरे हल्के हाथों रोलिंग करेंगे, फिर घड़ी की उल्टी दिशा में रोलिंग करेंगे, इसको भी 5 से 10 बार। फिर धीरे धीरे उंगलियों को नीचे लाएंगे और दोनों भौं के जड़ में, पहले घड़ी की दिशा में, सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। फिर घड़ी की उल्टी दिशा में 5-10 बार, सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, धीरे धीरे। फिर धीरे से नीचे आएंगे, दोनों नासिका के दोनों साइड में बीचों बीच। फिर और नीचे जड़ में, इसको भी आप 5 से 10 बार ऊपर नीचे रिपीट कर सकते हैं। रोलिंग से हम अपने जो एनर्जी एक्टिवेट किया था उसको हम चैनलाइज करते हैं, उसको दिशा देते हैं। अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग, तीसरा स्टेप। स्ट्रेचिंग में जो एनर्जी हमने चैनलाइज किया, जो जनरेट किया, उसको हम स्प्रेड करते हैं, उसका जो डायमेंशन है, आयाम है, उसको बढ़ाते हैं पूरे चेहरे में, ठीक। तो हम स्ट्रेच कैसे करेंगे? चारों उंगलियों से हम स्ट्रेच करेंगे। तो सबसे चारों उंगलियों को एक एक करके हम कहीं कहीं उसका उपयोग करेंगे, तो देखेंगे किस तरीके से। सबसे पहले ऊपर से शुरू करेंगे। आपका ये जो फोरहेड है, जो आगे का जो सिर का भाग है, उसको दोनों चारों उंगलियों का जो ये बीच वाला हिस्सा है, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों को लेंगे, सांस लेंगे और खींचेंगे बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए। फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए खींचेंगे बाहर की तरफ।
सिर को सीधा रखेंगे, कमर गर्दन सीधा। फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए खींचेंगे। इसको 5 से 10 बार करेंगे। फिर अपने जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों को ही एक आंख के ऊपर रखिए और एक आंख के नीचे, और बाकी के जो तर्जनी और लिटिल फिंगर, ये जो इंडेक्स और लिटिल फिंगर है, उसको भौं के ऊपर और एक गाल के ऊपर रखेंगे। और इस तरीके से सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ खींचेंगे। फिर से सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ खींचेंगे, हल्का दबाव देते हुए और खिंचाव देते हुए। 5 से 10 बार इस अभ्यास को करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ खींचेंगे। तो चारों उंगलियों को आप अच्छे से अपने गाल पे बिठा लेंगे, गाल के ऊपर बिठा लेंगे और सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। 5-10 बार इस अभ्यास को करेंगे। फिर दोनों तर्जनी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को, मिडिल फिंगर को अपने होठ के ऊपर रखेंगे और रिंग फिंगर को नीचे, और फिर खिंचाव करेंगे सांस छोड़ते हुए। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ खींचेंगे। इस तरीके से 5-10 बार करें। अब आपको तर्जनी उंगली और अंगूठे की सहायता से आपका ये जो जॉ लाइन है ना, उसके लिए स्ट्रेचिंग करना है। तो उसको स्ट्रेच कैसे करते हैं? तर्जनी उंगली को ऊपर अपने होठ के नीचे रखते हैं और अंगूठे को नीचे सहारा, बेस पे सहारा देते हुए इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं बाहर की तरफ। 5 से 10 बार सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच। उसके बाद आपका ये जो चिन है, उसके नीचे का जो ये मसल्स है, उसको स्ट्रेचिंग देते हैं। तो कैसे? तर्जनी उंगली की ही सहायता से आपको एक एक करके स्ट्रेच करना है। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच नीचे की तरफ, हल्के हाथों। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच, देखेंगे। से 10 बार इसको करेंगे। स्ट्रेचिंग में अब हम बिना उंगलियों के सहायता से करेंगे स्ट्रेच। तो कैसे करेंगे इसको? आपको अपने जैसे खाना खाते हैं तो सामान्य से अपने मुंह को हिलाते हैं ये, तो अब इसको जबरदस्ती और अच्छे से हिलाना है। तो देखेंगे कैसे करना है। आंखें बंद कर लेंगे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, और सांस लेंगे। पहले धीरे से सांस छोड़ देंगे। सांसों का बहुत ध्यान रखें क्योंकि ये प्राण ऊर्जा को भी बढ़ाएगा। जितना हो सके अपने होठों को, अपने मुंह को खोलेंगे और एक बार 4 उंगली डाल के अपने जो मुंह का डायमेंशन है, जो आयाम है, उसको चेक करेंगे। 4 उंगली अंदर नहीं जाता है तो और जोर से मुंह को खोलने का कोशिश करिए। पूरा जो स्ट्रेच है, पूरा जो आपका खिंचाव है, नीचे वाले पोर्शन में आएगा, नीचे वाले मुंह के जॉ में। उस खिंचाव को महसूस कीजिए और साथ ही आपके गर्दन की मांसपेशियों में भी आएगा। आंखों को सामान्य रखेंगे, उस पे कोई भी ऐसे खिंचाव लाने की नहीं है जरूरत, तो उसमें आप ध्यान रखें। 5-10 बार इसको करेंगे। अपने जो नीचे वाला जॉ है उसकी सहायता से आप ऐसे बनाएंगे अपने चेहरे को जैसे आप किसी चीज़ को अच्छे से चबा रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करेंगे। इसको स्ट्रेच देते हुए चबाएंगे। पहले सबसे पहले लेफ्ट साइड से,
तो आपका लेफ्ट साइड का जो मसल्स है गर्दन से लेके ऊपर चेहरे तक वो स्ट्रेच होगा। इसको आप 5-10 बार करेंगे, लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। आप चाहे तो लेफ्ट राइट दोनों को एक साथ करेंगे, पहले लेफ्ट राइट इस तरीके से। पाँच 10 बार करने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। तो हमने देखा, हम उंगलियों से हमने पहले स्ट्रेचिंग किया और उसके बाद बिना उंगलियों की सहायता से जो स्ट्रेच कर सकते हैं वो किया। तो इस तरीके से स्ट्रेचिंग कंप्लीट होता है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप, 4th स्टेप। और ध्यान ये रहे कि धीरे धीरे 5 से 10 बार इसको करिए। स्ट्रेचिंग से हम जो एनर्जी है उसको पूरे चेहरे में, पूरे फेशियल मसल्स में उसको हम स्प्रेड करते हैं, उसका डायमेंशन को बढ़ाते हैं। तो इन तीनों अभ्यास को आप अच्छे से धीरे धीरे करेंगे और अंत में बहुत सारे लोग इन तीनों अभ्यास को करने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं चेहरे को। तो ये गलत है। आपने जो भी अभ्यास किया उसका कोई रिजल्ट आपको सही नहीं मिलने वाला है और या जल्दी नहीं मिलने वाला है। तो उसके लिए क्या करना है, लास्ट 4था स्टेप आपको अवश्य करना है, वो है रिलैक्सिंग। इससे क्या करते हैं हम, अब जो एनर्जी हमने एक्टिवेट किया, डायमेंशन को बढ़ाया, उसको स्ट्रेचिंग किया, रोलिंग किया, तो उसका एनर्जी हम अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्टेबलाइज कर लेते हैं, उसको रोक लेते हैं। तो कैसे करना है, दोनों हथेलियों को इस तरीके से खोल लेंगे, इस तरीके से उंगलियों को खोल लेंगे और अच्छे से रगड़ेंगे। एक एक जो उंगलियां हैं उन पे रगड़ आना चाहिए, खासकर चारों उंगलियां और हथेली। और जब तक गर्मी महसूस ना होने लगे तब तक रगड़ेंगे अच्छे से। और तुरंत से सबसे पहले अपने चेहरे के ऊपर भाग में रखेंगे, सिर के ऊपरी हिस्से में। थोड़ी देर रोकेंगे, गर्मी को अंदर अब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद फिर से रगड़ेंगे अच्छे से और अपने आंखों पे रखेंगे, कप बना के। आंखों को दबा नहीं देंगे, ये ध्यान रहे। कप बना लेंगे और फिर रखेंगे। फिर धीरे से फिर से रगड़ेंगे और उस गर्मी को अपने गाल पे लेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर, महसूस करेंगे कि वो ऊर्जा आपके अंदर जा रहा है और रुक गया है पूरे अच्छे से। फिर धीरे से फिर से रगड़ेंगे और गर्मी को, उस ऊर्जा को अंदर समेटने का अभ्यास करेंगे। अपने जो आपका मुंह है उसके चारों तरफ फिर से रगड़ेंगे। पूरे चेहरे को ढकेंगे। आंखों को थोड़ी देर बंद रखेंगे। 5 से 10 बार आप इस अभ्यास को भी करेंगे और अंत में आंखों को 5 से 10 सेकंड बंद रखेंगे। अपने हथेलियों को आसमान की तरफ खोल के रखिए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखिए। धीरे से आंखों को खोल लेंगे। फेशियल योगा के सारे स्टेप्स को समझने के बाद आपको ये ध्यान रखने, क्या क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो आप समझिए। सबसे पहले तो आपको सांसों का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग इसको करते हैं, सिर्फ स्ट्रेचिंग करते हैं, एक्सरसाइजेस कर लेते हैं चेहरे का, लेकिन सांसों का ध्यान नहीं रखते। तो इससे क्या होगा, इससे आपको कोई भी फायदा अच्छे से नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा से बना है। अगर प्राण ऊर्जा नहीं होगा साथ में तो वो योग नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ एक सिंपल एक्सरसाइज हो जाएगा। तो अगर समग्र लाभ चाहिए तो सांसों का हर स्ट्रेचिंग के साथ, हर टैपिंग, हर रिलैक्सिंग के साथ आपको, हर रोलिंग के साथ आपको सांसों का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, धीरे धीरे करना है। दबाव हल्का, बहुत ज़्यादा न जोर से न ही बहुत ज़्यादा हल्का, मतलब मीडियम आपको दबाव देना है, सहने लायक, जितना आप सह सकते हैं। और साथ ही आपको एकदम धीरे धीरे
करना है इसको, ताकि आप एक एक जो आप कर रहे हैं अभ्यास उसको महसूस कर सकें। तो उसको कोई जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। और तीसरी बात, आपने अभी अगर तुरंत से खाया है तो नहीं करेंगे। खाना खाने के 2 घंटे 3 घंटे के बाद ही करिए, या खाना खाने के 3 घंटे पहले करिए। अगर आप सुबह में सूर्योदय के समय करते हैं तो इसका फ़ायदा और अधिक मिलेगा और जल्दी मिलेगा। अगर आप इसको पानी पीने के 1 से 2 गिलास पानी पीने के बाद करते हैं तो बहुत अच्छा है। मतलब सुबह में पंच तत्वों को धारण करने के बाद अगर इसको करते हैं, पंच तत्व कैसे धारण करते हैं इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देखिएगा, हमारे इस चैनल में ही है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो पंच तत्वों को धारण करने के बाद अगर इस फेशियल योगा करते हैं तो आपको और अधिक और अच्छे से जल्दी लाभ मिलेगा। तो उसको करने का अभ्यास कीजिए। और इसके साथ ही आप आहार का भी ध्यान रखिए कि सिर्फ एक फेशियल योगा करने से आपको पूरे शरीर में, पूरे आपके मन में, चेहरे पे ग्लो नहीं आएगा। इसके साथ ही आपको अपने डाइट का भी ध्यान रखना होगा। तो डाइट में क्या क्या ध्यान रखना है, कोई भी खाना खाइए उसको वो आपका इजीली डाइजेस्टेबल हो, तुरंत से पच जाए। रात में बहुत ज़्यादा मत खाइए क्योंकि वो पचेगा नहीं ढंग से। और सुबह की शुरुआत कच्ची चीज़ों से कीजिए। कच्ची चीज़ें 9 बजे से पहले आप कच्ची चीज़ें खाइए, जैसे कोई फल हो गया। कच्ची चीज़ें मतलब आग पे जो ना पकाया हुआ हो, तो फल हो गया, कोई सब्जी हो गया, इस तरीके से, या स्प्राउट्स हो गया, कोई जूस है, इस तरीके से आप सुबह की शुरुआत कीजिए। तो कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो मैंने कम शब्दों में आपको समझाया। तो आहार का ध्यान जरूर रखिए, पानी भी अच्छे से पीजिए, जितनी प्यास है उसके हिसाब से पानी पीजिए। तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए और इसका आपको 1 महीने के अंदर में ही बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो इसको आप अवश्य कीजिए, अपने जीवन में योग को उतारिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।